मैं आपके सामने रख रहा हूं और आप तालियां नहीं बजा रहे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि जिस कंपनी के लिए आज हम अपना तन मन धन लगा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है। अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा है तो हमारा फ्यूचर अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं तो हमारा भी फ्यूचर अच्छा नहीं है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए मैं यहां पर एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो कि एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है और अपने फील्ड में एक मास्टर है। आजकल देखा जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी डॉक्टर से एडवोकेट को अगर हम लोग अप्रोच करते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके पास टाइम नहीं होता है। कोई बड़ा डॉक्टर छोड़िए, एमडी एमएस एमबीबीएस से छोड़िए, कोई बीएमएस है बीएचएमएस भी हो पीछे है, फिर भी आज वो अमेगा से जुड़े हैं। क्यों? प्रोडक्ट की ताकत। दोस्तों, उन्होंने इस प्रोडक्ट की ताकत को जाना है, समझा है, उसका अनुभव किया है और इसके ऊपर अधिक जानकारी देने के लिए ऐसे ही एक्सपर्ट व्यक्ति को यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूं। दोस्तों, आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर जयेश पटेल। डॉक्टर जयेश पटेल, प्लीज कम हियर। कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आप पहली बार सुनने वाले हैं। यहां पर एक स्लोगन है, हेल्थ इज वेल्थ, राइट? रॉन्ग। इसलिए कि हेल्थ इज मोर देन वेल्थ है। जबकि धीरूभाई बीमार हुए थे, पैरालाइज हुआ था, 100% ठीक नहीं हो पाए थे, जब गुजर गए तब भी पैरालाइज की इफेक्ट थी। हमारे इंडिया के यंग मैन मिस्टर वाजपेयी, जिसका दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, आज भी बेचारे चल नहीं सकते हैं। इसलिए रियल स्लोगन है, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, या हेल्थ इज लेस देन वेल्थ, मोर देन वेल्थ। तो कई लोग समझते हैं हेल्थ इज लेस देन वेल्थ है, इसीलिए हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जल्दी। तो आज मैं हेल्थ का वो सीक्रेट बताने जा रहा हूं कि हेल्दी कैसे रहा जाता है, क्योंकि ये मेरी फील्ड है। मैं ट्रेनिंग भी लोगों को यही देता हूं और इसी के ऊपर काम करता हूं। एक इंसान अगर 2 घंटा योगासन करता है, हेल्दी रहता है। अगर प्राणायाम करता है, हेल्दी रहता है। जॉगिंग करता है, वॉकिंग करता है, हेल्दी रहता है। क्यों? इसलिए कि हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पानी का। थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। हमारी बॉडी में 70% वाटर है। इस पृथ्वी पर 70% वाटर है। हम जो पानी पीते हैं, बॉम्बे के अंदर जो पानी मिलता है, उसकी प्यूरिफिकेशन मेथड है क्लोरीन, बंद पाइपलाइन से आता है। बरसों पुरानी पाइपलाइन है, सूरज की रोशनी गिरती नहीं है। उस पानी का फोटो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो फोटो ये है, दिख रहा है सबको क्लियर? क्या है इस फोटो में? एक रिंग है, उसका एक हिस्सा ब्रेक हुआ है। ये पानी का फोटो कैसे खींचा? ये फोटो खींचा है डॉक्टर इमोटो ने। पानी को फ्रिज करके -5 डिग्री वाली लेबोरेटरी में हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप से पानी के ड्रॉप के मॉलिक्यूल का ये फोटो है। लेकिन पानी कैसा मिलना चाहिए पीने के लिए? दूसरा फोटोग्राफ देखिए, दिख रहा है सबको? क्या है ये? स्टार बना हुआ है, 6 कोने वाला स्टार। ऐसा पानी आपको पीने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा पानी मिलता नहीं है। ऐसा पानी बनाने की मशीन दुनिया में एकमात्र कंपनी के पास है, वो है अमेगा ग्लोबल, जो है नैनो टेक्नोलॉजी वाटर मशीन जो है, उससे ये पानी बनता है। फिलहाल वो मशीन आई नहीं है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। तो हमारे बॉडी के अंदर जब आप एक्सरसाइज करते हो, वॉकिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, या प्राणायाम या स्विमिंग करते हो, या हेल्दी फूड खाते हो, होता यह है आपके बॉडी का जो 70% वाटर है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार बनता है, इसलिए आप हेल्दी होते हो। ये रिसर्च 200 साल की है।
200 साल पहले जेम्स मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया कि हमारे बॉडी के अंदर एक एनर्जी है, स्केलर एनर्जी कहते हैं उसको। ये जब वीक होने लगती है तो इंसान धीरे धीरे वृद्धत्व की ओर जाता है, जल्दी बूढ़ा होता है। कुछ लोग इसलिए कम उम्र के होते हुए भी बड़े दिखते हैं और कुछ लोग बड़े होते हुए भी छोटे दिखते हैं। वजह यह है, इसी रिसर्च को आइंस्टाइन ने भी किया था और इस रिसर्च को निकोला टेस्ला ने बहुत आगे बढ़ाया। उसके बाद ये रिसर्च अटक गई थी। इसको एक नया स्वरूप दिया डॉक्टर इमोटो ने। उसने क्या ढूंढ लिया कि जब आपके बॉडी का जो 70% वाटर है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार रहेगा तो आपके बॉडी की स्केलर एनर्जी मेंटेन रहती है। उस समय हमारे सेल्स का वोल्टेज होता है 70 to 80 मिलीवॉट। हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, 60,000 ट्रिलियन सेल्स से बनी है। तो सेल्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार रहेगा तो आपके सेल्स का वोल्टेज 70 to 80 मिलीवॉट होता है। यही वोल्टेज जब कम होने लगता है बिकॉज ऑफ स्केलर एनर्जी, और कम होते होते बॉडी के जिस हिस्से का सेल्स का वोल्टेज 12 मिलीवॉट हो जाता है, उस सेल्स को कैंसर सेल्स कहते हैं। यानी कैंसर क्या है? वोल्टेज डाउन। मोबाइल का वोल्टेज डाउन होगा तो बात कर सकते हैं क्या? तो सेल्स का वोल्टेज डाउन होगा तो सेल्स कैसे काम करेगा? है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है, ये रिसर्च ये करता है, ये रिसर्च ये कहता है कि डिफरेंट डिसीज डिफरेंट वोल्टेज पे होती है। अगर आप अपने बॉडी के वोल्टेज को मेंटेन कर सकते हैं तो आपके बॉडी में कोई डिसीज जिंदगी के आखिरी सांस तक एंटर नहीं हो सकती है। अब क्वेश्चन यह है कि आपके बॉडी का 70% वाटर, जिसका ऐसा स्वरूप ज्यादातर लोगों का है, वो ऐसा कैसे बन सकता है? सिंपल मेथड है। एक ग्लास पानी ले लो, उसके बाजू में इस ब्रेसलेट को रख दो, 5 मिनट बाद, शायद डेमो बता दिया है, हाँ, तो एक ऐसा डेमो बताया जाएगा। एनर्जी खूब आ जाती है एनर्जी बॉडी में। जब खाली एक बार पीने से इतनी एनर्जी आती है, इसलिए आती है कि जब 5 मिनट उस ग्लास के बाजू में इस ब्रेसलेट को रखते हैं तो पहले उसका वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ये है। पहले पानी पिलाएंगे, एनर्जी नहीं रहेगी। ब्रेसलेट रखने के बाद उसी पानी को पिलाएंगे, एनर्जी आ जाएगी। यानी कि जब ब्रेसलेट को पानी के बाजू में रखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज होने से इतनी एनर्जी आती है। इसी तरह जब पानी के बोतल के बाजू में रखते हैं तो इतनी एनर्जी आती है, और जैसे ही हाथ पे रख दोगे, बॉडी में तो पानी है ही, 20% वाटर, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जो चेंज होना शुरू होता है वो आपके शरीर में टॉप टू बॉटम दिखता है। इसका टाइम है 1 वीक से लेकर 3 मंथ तक में ये चेंज आता है। किसको 1 दिन लग सकता है, किसको 2 दिन में भी रिजल्ट, किसको 3 मंथ में भी आता है, क्योंकि कई बीमारियां बरसों की हमारी बॉडी में बरसों से चल रही है। तो बरसों की बीमारी बरसों तक नहीं ठीक होने वाली है। ऐसी बीमारी के लिए आज पहन के कल उम्मीद करना ठीक बात नहीं है। तो हम ये सोचते हैं, लोगों के माइंड में एक कल्पना है। क्या कल्पना है? थोड़ा सा पैसा आ जाता है ना तो सोच बदल जाती है। क्या सोच होती है? ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं, पैसा तो है, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छे डॉक्टर की डेफिनेशन क्या है? अच्छा डॉक्टर वही होता है जो आपकी बीमारी को ठीक कर सके। जब हड्डी की कोई भी बीमारी के लिए एलोपैथी के पास इलाज ही नहीं है तो अच्छा डॉक्टर वर्ल्ड में कहां से ढूंढोगे? आप एक भी हड्डी की बीमारी का नाम मुझे नहीं बता सकते हैं जो कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ठीक होता हो। अगर कोई डॉक्टर यहाँ बैठा है तो मुझे एक आध बीमारी का नाम बता दे। हाई बीपी, जिंदगी भर दवाई खाओ, एक दिन भूल गए तो टेंशन, दूसरे दिन पैरालाइज होने के चांसेस है। ऐसे बहुत किस्से हैं। डायबिटीज, जिंदगी भर दवाई खाओ। यानी ऐसी बहुत बीमारी है जो ठीक होती नहीं है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल और कोई नहीं है, हम खुद है। इसलिए कि हमारी दौड़ सिर्फ है मनसुख भाई, मन के सुख के लिए दौड़ रहे हैं बस। नया टीवी, नई कार, नया मोबाइल, नया घर, इंटीरियर डेकोरेटर एंड ऑल, इसमें पैसा खर्चा करते हैं। अगर 10 लाख का बजट बनाया, अगर 11 भी होता है इंटीरियर में तो खुश होते, यार चीज तो बढ़िया मिली, 1 लाख ही ज्यादा गया ना। और यहाँ मामला 10,000 का है तो 10 साल तक सोचना पड़ेगा क्या?
तो या तो हम जीते हैं धनसुख भाई के लिए, अगर आपको पैसा मिलने वाला है तो पहले दौड़ेंगे, लेकिन हेल्थ मिलने वाली है तो ठीक है, आज टाइम नहीं है, पार्टी में जाना है, मीटिंग में जाना है, दुनिया भर के बहाने। तो हमारी दौड़ है मनसुख भाई धनसुख भाई, इस चक्कर में बेचारा तनसुख भाई दुखी होता है। बचपन से 55 की कहानी यही है, कब पढ़ाई में समय निकल गया, काम धंधे में लग गए, कब 45 के हो गए, कब हाई बीपी का शिकार हो गए, और फिर बस ढूंढ रहे डॉक्टर कौन सा अच्छा है, जिंदगी पूरी हो गई। यही दौड़ है, क्योंकि तनसुख भाई पे ध्यान नहीं दिया। अगर तनसुख भाई पे ध्यान नहीं देंगे तो तनसुख भाई ठीक नहीं रह सकता है। हेल्दी रहने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये करने नहीं देता है कौन, पता है आपको? आपके पास एक चौथा आदमी है, ये 3 आदमी के अलावा, मनसुख भाई, धनसुख भाई, तनसुख भाई, और चौथा एक वकील है आपके अंदर, वो है मनहर लाल। ये वकील सब गड़बड़ कर देता है। क्या गड़बड़ कर देता है? सारे निर्णय मनसुख भाई के लिए लेता है, या मनसुख भाई का वकील है। अगर N98 मार्केट में आया है, लेना है तो एक्साइटमेंट है कब लूं, LCD टीवी लाना है तो एक्साइटमेंट इंतजार करते हैं कब लूं, लेकिन हेल्थ के लिए एक चीज लेनी है तो विचार आता ही नहीं है, क्योंकि वो तनसुख भाई के लिए, वकील है मनसुख भाई का, इसलिए वो निर्णय लेने देगा नहीं। यही गड़बड़ है। इसलिए अभी देखिए, मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। बाकी हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपका हो तो मैं कंटिन्यू करूँ। हाँ, क्योंकि मैंने देखा 10 मिनट मेरी हो गई है। देखिए, ऐसा है कि हेल्थ के लिए लोग क्यों जागरूक नहीं है, उसमें गलती है कि हमने अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। आपके फैमिली मेंबर ने आपको एक्सरसाइज करते हुए कभी देखा नहीं है, इसलिए वो करेंगे नहीं। आपके पिताजी एक्सरसाइज करते होंगे तो आपके माइंड में एक्सरसाइज की कल्पना होगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है ताकि बच्चा चुप हो जाए, डिफरेंट रिंगटोन सुनाते हैं। लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल है ऐसे बच्चे का, 2.5 साल का बच्चा है जो मोबाइल लेता ही नहीं है, जिस फैमिली मेंबर का मोबाइल है उसको जाके दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको आदत ही नहीं डाली है। तो कुछ चीजें हम ही आदत डालते हैं हमारे फैमिली के अंदर। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि आप हेल्दी रहना चाहते हो तो यहाँ जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली मिरेकल है, लेकिन कुछ चीजें हमें सीखनी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में पानी। जब मैंने कहा कि 70% वाटर है, तो जब हम फूड खाते हैं, फूड तो सॉलिड चीज होती है, तो फूड से 3 गुना पानी पीना चाहिए, जबकि हम पानी कम पीते हैं। ज्यादातर डिसीज सिर्फ पानी कम पीने से होती है। मैं नंबर ऑफ डिसीज का नाम गिना सकता हूं जो एक छोटी सी मिस्टेक से होती है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पाइल्स, ये सब पानी कम पीने से होता है। और वैसे भी पानी कम पीने से आगे चल के बहुत बीमारियां होती है, क्योंकि बॉडी के टॉक्सिन निकलते नहीं है। एक नॉर्मल इंसान ने पानी पीना चाहिए 3 से 4 लीटर, लेकिन 2 ऐसी बीमारी है जिसमें 1.25 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पी सकते हैं। जिसकी किडनी फंक्शन कम है, जिसका किडनी फंक्शन कम है, या जो डायलिसिस पे है, और जिस मरीज को हार्ट की ब्लॉकेज है, ऐसे मरीज के लिए ज्यादा पानी उसके लिए जहर है। क्योंकि हमारे बॉडी में पानी जो निकलता है पहले ब्लड में जाता है, फिर किडनी उसको फिल्टर करके निकालती है। हार्ट के मरीज के अंदर ऐसा है कि उसकी सर्कुलेशन सिस्टम स्लो है, हार्ट में उतनी ताकत नहीं है कि वो पंप कर सके, इसलिए ब्लॉकेज वाले को ज्यादा पानी पीना ठीक नहीं है, और किडनी के मरीज को। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आज से नियम बनाइए कि 3 लीटर पानी पीना शुरू करो, 3 लीटर। दूसरा छोटा सा प्रिंसिपल है, खाने को पियो, पीने को खाओ। खाना खूब चबाना चाहिए, इसलिए कि अमृत या तो दवाई वो हमारे माउथ के अंदर है। क्या है वो? आप जितना चबाओगे मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ये सलाइवा हाईली अल्कलाइन होता है, इसका पीएच होता है 9 और 9+, और स्टमक में जो एसिड है उसका पीएच होता है 1.5। तो जिस मरीज को एसिडिटी है वो क्या करता है? ठंडा दूध पीता है। ठंडा दूध का पीएच 5.5 होता है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, बाद में फिर बेचारा ज्यादा परेशान, क्योंकि अल्टीमेटली दूध एसिडिक है। उस मोमेंट के लिए उसको आराम मिलता है। तो ऐसे मरीज को सिंपल सॉल्यूशन है,
कि खाना खूब चबा के खाओ। खाना खाने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लगना चाहिए। कुछ ऐसे प्रिंसिपल बता रहा हूँ, साथ में फॉलो करने से आपको यूनिक हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं। बहुत छोटे से प्रिंसिपल है और इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जो फूड को हम खूब ज़्यादा कुक करते हैं, हाईली कुक फूड, वो सारे फूड हमारे बॉडी के लिए नुकसानकारक है। इसलिए रीहीटेड फूड नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। एसिड बोलते हैं 7 के ऊपर किसी चीज़ का काउंट जाता है तो उसे अल्कलाइन कहते हैं। तो हमारे बॉडी के ब्लड का पीएच 7.4 है, यानी कि अल्कलाइन है। हम जो फूड खाते हैं सारे एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे बॉडी का एसिड लेवल बढ़ता है। सबसे पहले लुईस पास्चर नाम के इंसान ने, सबने नाम सुना होगा स्कूल में, जर्म थियरी ढूंढी थी और पूरी दुनिया जर्म्स के पीछे निकल गई और इसीलिए मनुष्य जाति को बहुत नुकसान हुआ। ध्यान देना मेरी बातों में, कुछ दूसरी बात बताएं। बहुत नुकसान हुआ। जितनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ढूंढी गई उतने स्ट्रॉन्ग वायरस आते गए। मच्छर के लिए सिंपल पहले था जेटमेंट, फिर गोल्ड आया, सिल्वर आया, डबल एक्शन आया, पता नहीं क्या क्या आया, क्योंकि वो यूज टू हो जाते हैं। खेतों के अंदर जो पेस्टिसाइड्स यूज होता है कीड़े के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। इसीलिए पास्चर ने कहा था कि वायरस एंड बैक्टीरिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज बट एनवायरनमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। क्या है एनवायरनमेंट का मतलब? एक एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास जो फ्रिज है घर में, उसको सील पैक कर दो, जो सामान है अंदर रहने दो और स्विच ऑफ कर दीजिए सील करके। 4 हफ्ते बाद जब उस फ्रिज को ओपन करेंगे अंदर से खूब गंदी स्मेल आएगी। ये स्मेल क्या है? बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया कहां से आए? अंदर थे। क्यों बढ़ गए? एनवायरनमेंट चेंज हो गया। क्या है ये एनवायरनमेंट? जब हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है तो गुड फॉर वायरस बैक्टीरिया, और जब अल्कलाइन होता है तो बैड फॉर वायरस बैक्टीरिया। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बॉडी का पीएच 7.40 है, वो 7.14 हो जाए तो पेशेंट कोमा में जाता है, जिसको मेडिकली एसिडोसिस कहते हैं। कोमा के लिए ये एक कारण है, कोमा के लिए और बहुत कारण होते हैं। और 7 हो जाता है पीएच तो डेथ होती है न्यूट्रल पे। अब होता यह कि हम खाते हैं एसिडिक फूड, जिससे हमारे बॉडी में एसिड बढ़ता है। एक बार मान लो मेरी बात, एसिडिक फूड क्या है मैं बोलता हूँ और अल्कलाइन फूड क्या है बताऊंगा। तो ब्लड अपना पीएच 7.4 मेंटेन करता है। ब्लड अपना पीएच 7.4 मेंटेन करने के लिए सेल्स से अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट के बाद सेल्स कहता है अब मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा। ध्यान देना, सेल्स कहता है मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा, नहीं तो मैं खुद मुसीबत में पड़ूंगा। उस समय ऊपर वाले ने हमारे शरीर में एक अद्भुत रचना की है, एक अद्भुत घटना घटित होती है, फैट सेल बनता है। जो तोल निकलती है, चर्बी है, ये क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ ओनली एसिड। वो फैट फर्स्ट ऑप्शन है, वो फैट जो है एसिड को स्टोर करता है। अगर फैट सेल नहीं बनेगा तो किसी को हाइपर एसिडिटी होती है। एसिड का मैनिफेस्टेशन यानी कि वो बहुत स्वरूप में प्रकट होता है। कॉन्स्टिपेशन भी एसिड है, वेरिकोस वेन भी एसिड है। अगर वो सिर पे अटैक करेगा तो आदमी टकलू हो जाता है, स्किन पे अटैक करेगा स्किन खराब होती है, ब्लड में चला जाएगा तो लो बीपी होता है। क्यों होता है? क्योंकि एसिडिक फूड खाते हैं। तो ये एसिडिक फूड जो है हमें नुकसान करता है। तो ये मैंने जो फोटो बताया, ये जो बॉडी का वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर स्टार्ट तब रहता है जब हमारे बॉडी में एसिड अल्कलाइन बैलेंस होगा तब। ये स्टार क्या है? ये है अल्कलाइन। ये रिंग क्या है? वो है एसिड। इसीलिए ये जो है आपके बॉडी को अल्कलाइन की तरफ ले जाता है, अल्कलाइन की तरफ ले जाएगा। इसलिए ये इस तरह से भी हम इसको ये कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फूड एसिडिक और अल्कलाइन क्या है। जो भी फूड कुक फूड होता है सारा फूड एसिडिक है। जो जितना ज्यादा कुक होगा ज्यादा एसिडिक। जैसे कि गुजराती लोग, एक चीज बहुत प्रिय होती है गुजरातियों की, वो है खाखरा। खाखरा क्या है? रोटी को तवे पे एक पोटली से घुमाते जाओ, जरा चुप गए तो जल जाता है, वो क्या है? राख है। खाखरा का उल्टा पढ़िए, खाखरा राख था। क्या बात है? और ये हकीकत है, खाखरा राख के पहले वाली अवस्था है और हार्ट के मरीज को सब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं खाखरा खाओ। खाखरा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ट्राई करना है तो कोलेस्ट्रॉल का मरीज दिन में 2 बार सिर्फ खाखरा खाए और 1 बार दूसरा खाना खाए, देख लीजिए 1 महीने बाद कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हाईली एसिडिक है। एसिडिक फूड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। लेकिन लोग क्या समझते हैं, हार्ट का मरीज है, कोलेस्ट्रॉल का मरीज है, खाखरा खाओ।
ये जो मैं कह रहा हूँ हाईली साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं है बात ये। आप प्रूव कर सकते हैं खुद किसी मरीज के ऊपर, क्योंकि हमने ये देखा है, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्रिंसिपल मैं लोगों को सिखाता हूँ उसको मैं भी फॉलो करता हूँ, ऐसे नहीं है, नहीं तो मेरी भी हेल्थ थोड़ी ठीक रहेगी। जो लोग मुझे बरसों से जानते हैं उन्हें पता है। तो अल्कलाइन फूड उसे कहते हैं जो सब नेचुरल हो। इसलिए आपको हेल्दी रहना है तो आप मैक्सिमम टाइम कच्चा फूड खाना शुरू करो। पूरे दिन में 50% रॉ फूड खाइए, और ज्यादातर जब घर में तो अपनी मर्जी से खाते, पार्टी में जो मिलता है सब बिंदास खा लो पेट भर के, लेकिन घर में अपनी मर्जी से खाओ, बाहर दूसरों की मर्जी से खाओ तो कोई आपको टोकेगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो हम घर पे खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू। खाली एक ही प्रिंसिपल को याद रखिएगा, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, लेस देन वेल्थ नहीं है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जयेश पटेल, थैंक यू वेरी मच। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर के लिए। अभी आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने इन सारी परेशानियों से दूर होने के लिए हमारा प्रोडक्ट एक सिंगल सोल्यूशन बताया। दोस्तों, अगर मेरे हाथ में एक पानी की बोतल है और मैं कहूंगा कि ये पानी खारा है, आप कैसे यकीन करेंगे? टेस्ट करके। जब तक आप उसको खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, आप विश्वास करेंगे नहीं, और करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। और आज हम आपको आपके सामने इन सारी चीजों का अनुभव कराने जाएंगे। दोस्तों, पिछले 1 घंटे में इस डेमो के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर पद्मनाभ कुबल, मिस्टर अनिल कामले, मिस्टर लकी, मिस्टर यशवंत धोत्रे। प्लीज कम ऑन द स्टेज।